हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुने। आज का संदेश है स्वर्गीय और संसारिक ज्ञान। याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 13 से लेकर 18 आयतों से हम सीखेंगे स्वर्गीय और संसारिक ज्ञान। याकूब तीसरे अध्याय की शुरुआत में कहता है कि तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि उनका न्याय पहले होगा। फिर वो आगे जाकर जीभ को नियंत्रण करने के बारे में बात करता है, और उसके बाद अब तीसरे अध्याय के आखिर में आकर वो उपदेशकों के पास कैसा ज्ञान होना चाहिए इस बातों को बता रहा है। तो संसारिक ज्ञान जो होता है वो झगड़े, द्वेष आदि को उत्पन्न करता है, जबकि स्वर्गीय ज्ञान संबंधों को सुधारता है। हालेलुया। ये ज्ञान, ये स्वर्गीय ज्ञान हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है, हर एक विश्वासी के लिए। ऐसा नहीं है कि स्वर्गीय ज्ञान आपको सिर्फ परमेश्वर की सेवा करने के लिए चाहिए। स्वर्गीय ज्ञान आपको आपके घर में, आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपके काम में, बाहर वालों के साथ, यानी आपके जीवन से जुड़े हर एक रिश्ते को सुधारने के लिए आपको स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कह सकता है कि मेरे पास तो ज्ञान है। आपके पास जो ज्ञान है वो आपने इस दुनिया से इकट्ठा किया गया है, जिसे हम संसारिक ज्ञान कहते हैं। लेकिन एक वो समझ है, एक वो ज्ञान है जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं, जिससे वो क्या कर सके, सब चीजों को सुधार सके। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको संसारिक ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले स्वर्गीय ज्ञान। वैसा निकालिए याकूब की पत्री अध्याय 3 और उसका वचन 13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसे हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अपने आप से शिक्षक बने लोगों को याकूब पूछता है कि तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? खुद को ज्ञानवान कहना बहुत आसान है, खुद को समझदार समझना बहुत आसान है, लेकिन इसीलिए याकूब उनको पूछता है, अगर तुम सच में ज्ञानवान हो, अगर तुम सच में समझदार हो, तो मुझे अपना ज्ञान अपने चाल चलन से, यानी अपने जीवन की नम्रता से प्रदर्शित करो। क्यों? क्योंकि जब वो लोग अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं और कुछ लोग आकर उनसे ज्ञान की बातें करते हैं, कुछ लोग आके उनको आगे से सवाल करते हैं, तो वो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उनको तरह तरह की बातें बोलकर दबा देते हैं। लेकिन याकूब कहता है कि अगर तुम सच में ज्ञानवान हो, अगर तुम सच में समझदार हो, तो अपना ज्ञान नम्रता सहित अपने जीवन से प्रदर्शित करो। हालेलुया, है ना। पर ऐसा ज्ञान उन लोगों के पास नहीं है। इसीलिए याकूब उन्हें बताता है कि ऐसे ज्ञान का स्रोत क्या है। ऐसे ज्ञान का स्रोत है ऊपर से। याकूब कहता है ऐसा ज्ञान कहां से मिलता है? ऊपर से मिलता है। तो याकूब कहता है अगर तुम सच में समझदार हो, तो तुम्हारे ज्ञान में 7 विशेषताएं होनी चाहिए। तुम्हारे ज्ञान में 7 विशेषताएं होनी चाहिए, 7 खास बातें होनी चाहिए। वो क्या है, उन्हीं को हम सीखेंगे। सबसे पहला, स्वर्गीय ज्ञान पवित्र होता है। स्वर्गीय ज्ञान पवित्र होता है। पढ़िए 17 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। बस, पहले तो पवित्र होता है। तो स्वर्गीय ज्ञान पवित्र होता है। पवित्रता को पहले स्थान पर रखकर याकूब पवित्रता को प्राथमिकता देना चाहता है, क्योंकि बिना पवित्रता का ज्ञान ऊपर से आया हुआ नहीं हो सकता। हालेलुया। बिना पवित्रता का ज्ञान, जिस ज्ञान में पाप हो, बुराइयां हो, दुष्टता हो, जो ज्ञान परमेश्वर को कुछ ना समझता हो, वो ज्ञान ऊपर से आया हुआ नहीं हो सकता। पवित्रता का अर्थ है जिसमें मिलावट ना हो। पवित्रता का अर्थ है जिसमें मिलावट ना हो। अगर आप ज्ञान पाकर खुद को, है ना, महान समझकर दूसरों को दबाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका ज्ञान पवित्र नहीं है, बल्कि उस ज्ञान में संसारिक घमंड की मिलावट शामिल है। हालेलुया। वो ज्ञान पवित्र ज्ञान नहीं है। आपका विश्वास सही विश्वास है,
इसको बताने के लिए आप बहुत बार दूसरे धर्म के लोगों से और दूसरे चर्च के लोगों से बहस करते हैं। अपने ज्ञान से आप उस बहस को जीत जाओगे, कोई शक नहीं है। अपने ज्ञान से आप उस बहस को जीत लोगे, पर आप उस व्यक्ति को खो दोगे। हालेलुया। आप अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान की तर्क से उस व्यक्ति को जीत लोगे, पर आप उस व्यक्ति को हार जाओगे। हालेलुया। आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जीत नहीं सकते। अगर आप सच में बताना चाहते हैं कि आप सही हैं, तो अपने व्यवहार से, अपने जीवन से अपने विश्वास को प्रदर्शित कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, स्वर्गीय ज्ञान मिलनसार होता है। आगे क्या लिखा है 17 वचन में? स्वर्गीय ज्ञान मिलनसार। अगला 17 वचन में लिखा है मिलनसार। तो पवित्रता प्रथम है, पर उसके बाद मिलनसार होता है। पवित्रता प्रथम है, पर स्वर्गीय ज्ञान उसके बाद मिलनसार होता है। मिलनसार का अर्थ है, यानी मिलनसार होने के लिए यदि आपको पवित्रता से समझौता करना पड़े, तो आपके पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। मिलनसार होने के लिए अगर आप पवित्रता से समझौता करते हैं, तो आपके पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। ठीक है। बाइबल जो है मेल मिलाप पर बहुत जोर देती है। शुरू से आप पढ़िए, इकट्ठे रहने के बारे में, मेल मिलाप से रहने के बारे में, एक दूसरे की चिंता करने के बारे में, एक दूसरे को सहयोग करने के बारे में, एक दूसरे की सहायता करने के बारे में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के बारे में बाइबल लगातार मेल मिलाप पर जोर देती है। अगर आरंभिक कलीसिया को देखो, जो चेलों ने स्थापित की थी, वो लोग इकट्ठे, एक मन के होकर इकट्ठे रहते थे, अलग नहीं रहते थे। वो सब क्या करते थे? इकट्ठे रहते थे। यानी अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर अन्य विश्वासियों के साथ झगड़ा करते हैं, या आप एक संडे को छोड़कर दूसरे किसी विश्वासी को पूरा हफ्ता मिलते नहीं हैं, तो आपके पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। हालेलुया। आपके पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। मेल मिलाप करने वाला स्वर्गीय ज्ञान आपके पास नहीं है। जब आप एक दूसरे के साथ मिलोगे, जब आप एक दूसरे के साथ संगति करोगे, जब आप एक दूसरे को क्षमा करोगे, तब आप कह सकते हो कि मेरे पास स्वर्गीय ज्ञान है। जबकि संसारिक ज्ञान से झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर विश्वासियों से लड़ते हो, तो इसका मतलब आपके पास क्या है? संसारिक ज्ञान है, और उस ज्ञान से क्या होता है? झगड़े उत्पन्न होते हैं। और अगर हम झगड़े को देखें, तो झगड़ा क्या है? आपसी मतभेद से पैदा होते हैं, और आपसी मतभेद अपनी जिम्मेवारी को पूरा ना करने से पैदा होते हैं। हालेलुया। जो बताता है कि स्वर्गीय ज्ञान और संसारिक ज्ञान अलग है। तीसरी बात, स्वर्गीय ज्ञान क्या लिखा है वहां? कोमल। स्वर्गीय ज्ञान कोमल होता है। यहां कोमल का अर्थ है कि जब आपके पास किसी का न्याय करने की सामर्थ्य हो, तो भी उसको क्षमा कर देना। यहां पर जो याकूब लिखता है, कोमल का अर्थ है आपके पास किसी का न्याय करने का अधिकार हो, तो भी उस व्यक्ति को आप क्या कर दें? क्षमा कर दें। यह गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह में था। उन्होंने कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाया। मत्ती अध्याय 26 में जब गतसमनी बाग में और सैनिक उन्हें पकड़ने आए और पतरस ने एक सैनिक का कान काट दिया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उस सैनिक का कान ठीक कर पतरस को डांटते हुए कहा, यदि मैं अपने पिता से कहूं तो वो 12 पलटन से भी अधिक स्वर्गदूतों को भेजकर मेरी रक्षा कर सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 29 में पहले कह चुके हैं कि मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। मैं मन में नम्र और दीन हूं। मैं इनका न्याय कर सकता हूं, मैंने अभी के अभी भस्म कर सकता हूं, स्वर्गदूत आके ने खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। और संसारिक ज्ञान वाला व्यक्ति ईर्ष्या और व्यक्तिगत लालसा से भरा होगा, और अपने फायदे के लिए दूसरे के नुकसान की भी चिंता नहीं करता। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु कोमल स्वर्गीय ज्ञान पाया है, और उसने अपने दुश्मन का भी कान ठीक किया। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात, चौथा गुण क्या है?
भाव। स्वर्गीय ज्ञान मृदु भाव होता है। मृदु भाव का अर्थ है आसानी से मान जाने वाला। मृदु भाव का अर्थ है आसानी से मान जाने वाला। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप वचन के विरुद्ध जाकर किसी बात को मान जाए। हालेलुया। आसानी से मानना है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वचन के विरुद्ध कुछ भी हो और आप उसको भी आसानी से मान जाए, है ना। लो जी प्रसाद ले लो, प्रार्थना करके खा लो, ऐसा नहीं। वचन के विरुद्ध हमें कुछ भी मानना नहीं है। इस पर इसका सही अर्थ यह है कि वो व्यक्ति सुनने में तत्पर होगा। वो व्यक्ति सुनने में तत्पर होगा, वो सबकी सुनेगा, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनेगा, फिर उसे अपने जीवन में लगेगा कि जो मुझे बदलना चाहिए, मुझे कहां बदलने की जरूरत है, वो उस बदलाव के लिए भी तैयार हो जाएगा। मृदु भाव का अर्थ है वो उस बदलाव के लिए भी तैयार हो जाएगा और अपने आप को सुधार के लिए, अपने सुधार के लिए, अपने घर परिवार के सुधार के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप को बदल लेगा। हालेलुया। परंतु संसारिक ज्ञान पाया व्यक्ति अभिमानी होता है, वो किसी बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। तू बदले तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बदलूंगा। हालेलुया। इसका मतलब उस व्यक्ति के पास संसारिक ज्ञान है, स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। पांचवी जो विशेषता है स्वर्गीय ज्ञान की, वो क्या है? दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। स्वर्गीय ज्ञान दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। यीशु मसीह हमेशा से दया की महत्वता को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने दया पर बहुत सारी शिक्षाएं दी। दया पर आप यीशु मसीह की शिक्षाएं पढ़ो, उन्होंने जितने भी शिक्षाएं दी हैं या जितने उन्होंने उदाहरण दिए हैं, जितने दृष्टांत दिए हैं, वो सब उन्होंने दया पर आधारित दिए हैं। हालेलुया। पर दया का अर्थ सिर्फ उन पर दया करना नहीं है जो दूसरों की गलती के कारण परेशानी में हो। दया का आपको उन पर भी करनी है जो खुद अपनी ही गलती के कारण भी परेशानी में हो। इसके लिए याद रखिए, परमेश्वर ने आपको तब प्रेम किया जब आप पाप में मर रहे थे। हालेलुया। अगर आप अपनी गलती के कारण नहीं मर रहे थे तब परमेश्वर ने आपको प्रेम किया। अगर कोई दूसरा अपनी गलती के कारण परेशानी में है तो आपको उसको भी दया करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे फलों से लदा हुआ, यानी याकूब की पत्री अध्याय 2:14 से 17 में जो कहता है भले काम करना, यानी आपको क्या करना है? अच्छे फल दिखाने के लिए आपको भले काम करने हैं। याद रखो, स्वर्गीय ज्ञान केवल या दया करना केवल एक सिद्धांत नहीं है, एक व्यवहार है। हालेलुया। दया एक सिद्धांत नहीं है, दया करो दया करो दया करो, पर ये एक व्यवहार है, एक प्रैक्टिकल है। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, व्यवहारिक जीवन में आपको दया करके दिखाना है, क्योंकि याकूब कहता है कि दया न्याय पर जयवंत है। हालेलुया। यानी अगर आप लोगों पर दया करते हैं, अगर आप पिसे हुओं पर दया करते हैं, अगर आप फलों को दिखाते हैं, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, तब न्याय के दिन आपकी की हुई दया जयवंत होगी। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय ज्ञान की 6वीं विशेषता है पक्षपात रहित। स्वर्गीय ज्ञान पक्षपात रहित होता है। इसका अर्थ है किसी का पक्ष लिए बिना सबके साथ समान व्यवहार करना। किसी का पक्ष लिए बिना सबके साथ एक समान व्यवहार करना। इसका एक अर्थ फूट ना डालना भी है। ठीक है, पक्षपात ना करने का अर्थ है, एक अर्थ फूट ना डालना भी है। तो स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति आपस में फूट डालकर सत्य के साथ पॉलिटिक्स नहीं करता, पर वो सत्य के साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। स्वर्गीय ज्ञान पाया व्यक्ति सत्य के साथ पॉलिटिक्स नहीं करता, पर वो सत्य के साथ खड़ा रहता है। परंतु संसारिक ज्ञान पाया व्यक्ति सत्य के विरुद्ध झूठ बोलता है, दोष लगाता है, उसे झूठा ठहराता है, क्योंकि संसारिक ज्ञान का स्रोत परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। संसारिक ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर वो मानव निर्मित है, यानी खुद मनुष्यों ने बनाया हुआ ज्ञान है। हालेलुया। 2 का पहाड़ा याद करना जरूरी है, पर वो परमेश्वर ने नहीं बनाया।
हालेलुया। वो मानव निर्मित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया और यीशु मसीह ने सबके लिए अपना लहू बहाया। तो जो ज्ञान ऊपर से मिलता है वो पक्षपात रहित सबके लिए ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। सातवीं और आखिरी विशेषता, कपट रहित। स्वर्गीय ज्ञान कपट रहित होता है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय ज्ञान कपट रहित होता है, यानी उनके दो चेहरे नहीं होंगे। जैसे आप अभिनेताओं को देखते हो, पर्दे पर वो जो किरदार निभाते हैं, वो जो किरदार करते हैं, असल जिंदगी में वो नहीं होते। आप बहुत प्रभावित होते हो किसी सैनिक को देखकर पर्दे पर, आप कहते हो मैं भी सैनिक बनूंगा। किसी देशभक्त को देखकर आप कहते हो यार मैं भी देशभक्ति ऐसा ही होना चाहिए। पर असल जिंदगी में जो किरदार आप पर्दे पर देखते हो, असल जिंदगी में वो लोग वैसे नहीं होते। उनके दो चेहरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें आप अपना समझते हो, असल में वही आपका बुरा चाह रहे होते हैं। आपकी तरक्की पर, आपके ऑफिस में आपको बधाई देने आने वाले लोग ही आपकी नौकरी छोड़ने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके क्या है? दो चेहरे हैं। यानी जो आपके मन में हो वही आपके मुंह पर होगा, तब आप कह सकते हो कि आपके पास स्वर्गीय ज्ञान है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके मन में है, अगर वही आपके मुंह में होगा तो आप कह सकते हो कि आपके पास स्वर्गीय ज्ञान है। ठीक है। आखिरी बात, मेल मिलाप का फल उत्पन्न करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। सारे स्वर्गीय ज्ञान हमने इसलिए ये विशेषताएं सीखे कि क्या हो जाए, हम मेल मिलाप से रहें, आपसी संबंधों को सुधारें। हर एक रिश्ते के लिए ये स्वर्गीय ज्ञान जरूरी है, पर मेल मिलाप का फल उत्पन्न करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 18। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। याकूब बहुत आसान बात समझाना चाहता है कि जो आप बोओगे वो आप काटोगे। अगर एक किसान गेहूं बीजता है तो वो गेहूं ही काटेगा, मक्की नहीं। यानी अगर आप मेल मिलाप बोएंगे तो आप मेल मिलाप काटेंगे। यानी अगर आप सबसे मेल रखेंगे तो सब आपसे भी मेल रखेंगे। लेकिन अगर आप घमंड और स्वार्थीपन बोएंगे तो आप झगड़े ही काटेंगे, नफरत ही काटेंगे। पर यहां पर एक बात और याद रखिए कि फसल अपने आप से नहीं बढ़ती, उसके पीछे मेहनत लगती है। अगर एक किसान खेत के किनारे पर बैठकर, यूं ही बैठकर फसल को देखता रहे, बिना कुछ किए, हाथ पर हाथ रखकर उस फसल को देखता रहे और अच्छी फसल पाने की आशा रखे, तो क्या फसल पालेगा? क्या उसकी फसल अच्छी हो जाएगी? कभी भी उसे एक अच्छी फसल नहीं मिलेगी। अगर उसे एक अच्छी फसल चाहिए तो उसे किनारे से उठकर खेत में उतरना पड़ेगा और वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तब वो एक अच्छी फसल को काट सकता है। अगर आप किसी चर्च में, किसी घर में मेल मिलाप को देखते हो तो इसका अर्थ है वो लोग मेल मिलाप बो रहे हैं। उस घर के लोग आपस में, उस चर्च के लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वहां के लोग आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं। वहां के लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो वो दूसरे पर दोष नहीं लगाते, पर खुद अपना सुधार करते हैं। हालेलुया। दूसरों पर दोष लगाए बिना अपना सुधार करते हैं। वो होता है स्वर्गीय ज्ञान। वहां से उत्पन्न होते हैं स्वर्गीय ज्ञान के फल और वहां से उत्पन्न होता है मेल मिलाप। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, पवित्र होता है। अगर आपके पास जो ज्ञान है उसमें दुष्टता है, पाप है, बुराइयां हैं, तो वो ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। आपके पास जो ज्ञान है वो सदा आपको पवित्रता में चलाना चाहिए, पवित्रताई की ओर लेकर जाना चाहिए। स्वर्गीय ज्ञान मिलनसार होता है, लेकिन मेल मिलाप के लिए आपको पवित्रता को छोड़ना नहीं है, पवित्रता से समझौता नहीं करना है। आपको मेल मिलाप रखना है।
छोटी छोटी बातों से आपको एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना। सिर्फ संडे नहीं, और दिन भी आप एक दूसरे को मिलिए, संगति कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। स्वर्गीय ज्ञान कोमल होता है, यानी आप दूसरे का न्याय कर सकते हैं, आप उस पर दोष लगा सकते हैं, तो भी आप उन्हें क्षमा करते हैं, तो भी आप उन्हें क्षमा करते हैं। यीशु को देखिए, उससे पकड़ने आए दुश्मनों को भी उसने प्रेम किया, क्षमा किया, चंगा किया। स्वर्गीय ज्ञान मृदु भाव होता है, यानी आपको आसानी से मानने वाला बनना है, आपको जिद नहीं करना, पर आपको मानना है, आपको हर एक बदलाव के लिए तैयार रहना है, जिससे आपके जीवन में सुधार आए, आपके घर, आपके परिवार में सुधार आए। ऐसे हर एक बदलाव के लिए आपको तैयार होना है। स्वर्गीय ज्ञान दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। आप दयालु हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया मन दिया है, लेकिन उस दया को आपको अपने कामों से प्रकट करना है, आपको अपने कामों से बताना है कि मैं दयालु हूं, मैं दया करता हूं। स्वर्गीय ज्ञान पक्षपात रहित होता है, आपको सबको एक समान प्रेम करना है, सबको एक समान व्यवहार करना है। कपट रहित होता है, आपके दो चेहरे नहीं होना चाहिए, आप जो अंदर हैं वही आपके बाहर होना चाहिए। किसी के साथ, इस संसार में किसी के साथ भी आपके दो चेहरे ना हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप चर्च में हो, आप कपट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, दो चेहरे आपके नहीं होना चाहिए। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर हो। जब आप ऐसा स्वर्गीय ज्ञान, ऐसा स्वभाव, ऐसी बातें आपके अंदर, ऐसी विशेषताएं आ जाएं, तब आप मेल मिलाप की कटनी करेंगे, सब आपके साथ मिले रहेंगे, सब आपके साथ मिले रहेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, इस स्वर्गीय ज्ञान को पाने की चाह रखिए, इस स्वर्गीय ज्ञान के लिए प्रार्थना कीजिए, इस स्वर्गीय ज्ञान के लिए उपवास कीजिए कि ऐसा ही स्वर्गीय ज्ञान मुझे मिल जाए, ऐसी विशेषताओं से भरा हुआ स्वर्गीय ज्ञान मैं प्राप्त करूं।